हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और जिसकी डेट है 6 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते हैं क्या हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दो स्माइली दी गई हैं, ये आपस में बात कर रही है। ये वाली स्माइली कह रही है कि उफ इट इज़ सो हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे। ये इसको कह रही है कि आज बहुत गर्मी है, कि संभावना है कि मे बी इट विल रेन टुडे। तो कह रही कि कार में हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। तो ये दूसरी स्माइली कह रही नो इट मे नॉट, वो कह रही कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज बारिश हो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली कन्वर्जेशन वी यूज़ प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। हम अपनी डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी बहुत बार यूज़ करते हैं, आमतौर पे यूज़ करते हैं। एज देयर आर सिचुएशन इन आवर डेली ओवर लाइफ दे दैट आर सर्टेन टू हैपन। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जिसमें जो चीज़ होनी होती है वो सर्टेन होती है कि वो पक्का होगी। सम डैट आर इम्पॉसिबल, और उनमें से कुछ क्या होती है वो इम्पॉसिबल होती है कि वो हो ही नहीं सकती। एंड सम डैट मे और मे नॉट हैपन, और कुछ इवेंट ऐसी होती है कि जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। द सिचुएशन डैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ ए चांस ऑफ हैपनिंग। वो सिचुएशन जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उनका एक चांस होता है कि वो हैपन हो सकती, कि वो हो सकती है। द चांस ऑफ एन इवेंट विल अकर और नॉट इज़ ए प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट का होना और ना होना का जो चांस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं। वो हमें दी गई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कि हमें जो चीज़ चाहिए ऊपर वो आएगी और डिवाइड बाई टोटल जितने हमारे आउटकम उससे आ सकते हैं। तो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसके दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, हेड और टेल, एंड इट इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। और ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल टू 1/2। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और इसी प्रकार टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो पढ़ते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। किसी भी इवेंट का जो पक्का होने वाली इवेंट है, जो होगी ही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, और वो इवेंट जो कभी होगी ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। आगे हम पढ़ते हैं। इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। अगर आज मंगलवार है तो कल क्या होगा, वेडनेसडे होगा। इज इट सर्टेन और लाइकली, क्या ये पक्का है या फिर इसकी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो पूछ रहा है आपसे। सिंस इट इज़ सर्टेन एंड देर इज़ नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग। तो ये कह रहे हैं कि हाँ ये सर्टेन है और यहाँ पे कोई भी ऐसा चांस नहीं कि टुमारो वेडनेसडे नहीं होगा। द प्रोबेबिलिटी इज़ 1। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि श्योर इवेंट है तो इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। 1 का मतलब 100% होगी। ठीक है बच्चों। आई विल फ्लाई इन द रिसेस इज़ अनसर्टेन और अनलाइकली, प्रोबेबिलिटी इज़ 0। ये कह रहे हैं कि अगर मैं रिसेस में फ्लाई कर जाऊँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी की क्या पॉसिबल है, अनसर्टेन और अनलाइकली। हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम फ्लाई नहीं कर सकते। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो इवेंट कभी होगी ही नहीं कि हम फ्लाई कर जाएंगे, तो इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप कह रहे 1/6, तो ये भी क्या 1 से स्मॉल है। 2/6, ये भी क्या 1 से स्मॉल है। तो जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा 1 से कम आती है। अब आगे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेल वेदर द फॉलोइंग इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन।
हमें कुछ इवेंट दी गई हैं, उसको देख के हमें बताना कि सर्टेन टू हैपन क्या ये हो सकती हैं। सेकेंड है इम्पॉसिबल है, क्या हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकती है लेकिन कुछ पक्का नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, कि आप आज कल से ज़्यादा बड़े हो गए हो। सच्ची बात है, अगर मान लो आपकी एज आज 13 साल है तो कल आपकी मान लो कल आपकी जो एज थी वो 13 साल की थी, तो आज आपकी एज कितनी हो जाएगी, 13 साल 1 दिन। तो इट मीन्स आप क्या हो, पहले से बड़े हो गए हो, 1 दिन बड़े हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सर्टेन टू हैपन, कि पक्का होगा कि हाँ हम पहले दिन से 1 दिन बड़े हो जाएंगे। तो इट मीन्स क्या है, सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप, कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हमेशा हेड ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें टेल भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हाँ हो सकता है हेड भी आ जाए लेकिन पक्का नहीं है कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, एक डाइस में हमारे पास इसने कहा कि अगर हम डाइस को टॉस करते हैं तो हमारे पास टॉप में 8 आएगा। तो हमें पता है डाइस में हमारे पास 1 to 6 ही नंबर्स होते हैं, 8 उसमें होता ही नहीं है, तो 8 कहाँ से आएगा, तो इट मीन्स वो क्या है, कभी आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो ये कह रहे कि जब हम नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट पे रुकेंगे तो उसकी लाइट क्या होगी, ग्रीन होगी। तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ग्रीन की जगह रेड भी हो सकती है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल एक क्लाउडी डे होगा। तो आंसर क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हाँ हो सकता है लेकिन कुछ हम पक्का नहीं कह सकते, कल बारिश भी हो सकती है, कल धूप भी आ सकती है। तो इट मीन्स क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आगे हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है तो हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, हमें 2 से बड़ा एक नंबर फाइंड आउट करना है। हमारे पास डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 से बड़ा नंबर हमें देखना है, कितने हमारे पास 2 से बड़े, 3 4 5 6, तो इट मीन्स हमारे पास नंबर कितने 4, एंड टोटल आउटकम हमारे पास कितने 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3, तो आंसर आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम है जो आ सकते हैं। अब जो इस इवेंट की फेवरेबल कंडीशन वो क्या है, हमारे पास कंपोजिट नंबर हमारे पास होगा 4 एंड 6, ये 2 ही कंपोजिट नंबर है इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6। फेवरेबल इवेंट ऊपर आती है, डिवाइड बाई टोटल, तो 1/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेटिंग एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर हमारे पास क्या हुआ इसमें, ओड नंबर हमारे पास 1 3 एंड 5, हमारे पास 3 ओड नंबर हैं, टोटल हमारे पास 6 है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें से हमारे पास इवन नंबर है 2 4 6, लेकिन क्या होना चाहिए, प्राइम सिर्फ हमारे पास क्या 2, जो किसी से डिवाइड ना जाए। तो इसके नंबर हमारे पास कितना बन जाएगा, ओनली एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो 1/6, टोटल हमारे पास 6 नंबर है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, पूरी वर्कशीट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।